चलिए, ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। हरियाणा बीजेपी प्रभारी बिप्लब देब ने हरियाणा बीजेपी सांसदों और नेताओं के साथ बैठक बुलाई है। इस दौरान किन किन मुद्दों पर चर्चा की गई, हमारे संवाददाता तरुण झा ने सांसद नायब सिंह सैनी से खास बातचीत की है। कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी हमारे साथ हैं। उनसे चर्चा करते हैं कि कल रात जो बैठक हुई प्रभारी बिप्लब देब के साथ, उस बैठक में किन बिंदुओं पर चर्चा हुई। नहीं, देखिए, क्योंकि संगठनात्मक बैठकें हैं और संगठनात्मक बैठकें होती रहती हैं। हमारे सामने 2024 आ गया है। 2024 को लेकर के कई प्रकार की बैठकें प्रदेश में चल रही हैं और उसी कड़ी के अंदर सभी सांसदों की कल बैठक थी। ये संगठनात्मक बैठक है, इसमें कोई 2024 की तैयारी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ई टेंडरिंग के मामले पर सरपंच मोर्चा खोले हुए हैं। आपको नहीं लगता इन मुद्दों से नुकसान हो रहा है? इनके जल्द हल करने का कोई ठोस प्रयास होना चाहिए। नहीं, देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो उनकी एक मांग थी वो ये चाह रहे थे कि जो 2 लाख रुपए तक की उसमें उनको बिना ई टेंडर के परमिशन है उसको 5 लाख किया जाए और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकार कर लिया। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला लिया ये बिल्कुल काबिले तारीफ फैसला है। गांव की तस्वीर बदलने का काम नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की डबल इंजन की सरकार ने किया। जबरदस्त काम गांव के अंदर किए हैं। गांव के रास्ते चौड़े करने का काम वो मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। खेतों के रास्ते बनाने का काम मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। आज तक मैंने देखा नहीं था कि खेतों के रास्ते भी पक्के हो रहे हैं, परंतु लगातार मनोहर लाल जी के कार्यकाल के अंदर वो रास्ते पक्के हो रहे हैं। सैनी साहब, कामकाज की बात कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बजट सत्र का जो ये दूसरा हिस्सा है, लगातार अब तक हंगामे भेंट चढ़ा है। संसद में कामकाज नहीं हो पाया। आपको नहीं लगता सही सरकार और सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को ऐसे मुद्दे, गैर जरूरी मुद्दों को छोड़कर कुछ जरूरी मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, विपक्ष इतने काम नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, देश को बदलने का काम किया है। अगर आप आंकलन करेंगे, हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने किया है। भ्रष्टाचार भी बहुत किया है कांग्रेस ने। ये प्रधानमंत्री बोलते थे कि मैं 1 रुपया बेचता हूं और 85 पैसे चले जाते हैं, 15 पैसे लगते हैं। तो 85 पैसे से इतना बड़ा काम तो हुआ है, 15 पैसे का काम हुआ है। वो 85 पैसे जेब में चले जाते थे। किसकी चले जाते थे उसकी चिंता नहीं की, नरेंद्र मोदी जी ने उसकी चिंता की। और नरेंद्र मोदी जी ने चिंता की, तभी आज देश मजबूती से बदला है। हमारे हरियाणा के अंदर अगर हम देखें, जो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे या इस्माइलाबाद से लेकर के नारनौल तक लोगों को कितना लाभ मिल रहा है। जब हमारे रास्ते ठीक होंगे तो विकास की गति बढ़ जाएगी, लोगों का जीवन सरल होगा। तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर और मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर जबरदस्त काम हुआ है। इन लोगों के पेट में पीड़ा हो रही है, ये पीड़ा यहां तो नहीं निकाल पाए, विदेश में जाकर के, लंदन में जाकर के देश को कमजोर करने की बात की है। देश का गौरव, देश का सम्मान कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने उसको कम करने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी देश का सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी देश का गौरव, देश का सम्मान कम करने का काम कर रही है। ये पेट में इनके दर्द हो रहा है। उसको लेकर के कहा भी है कि वो माफी मांगे और देश से माफी मांगे, लोकसभा के अंदर आकर के माफी मांगे, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार का अपने आप तो उनसे कुछ हुआ नहीं। अगर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं तो पेट में दर्द हो रहा है। तो इस सत्र में कुरुक्षेत्र से जुड़े और तमाम और ऐसे कौन से मुद्दे जिन्हें आप उठाना जा रहे हैं? देखिए, मेरे कई मुद्दे थे। एक तो कुरुक्षेत्र बाईपास का मामला था, जो मैंने इस बात को उठाया था, मेरा क्वेश्चन भी लगा था। पटियाला से लेकर के यमुनानगर तक वो 4 लाइनिंग की बात है और उस 4 लाइनिंग के अंदर, क्योंकि आदरणीय गडकरी जी ने कहा था कि भारतमाला 2 के अंदर हम डाल रहे हैं इसको, परंतु मैं ये चाह रहा था कि भारतमाला 2 भारतमाला 1 में ही वो डल जाए और जल्दी वहां पर काम शुरू हो जाए लोगों को, ताकि उसकी राहत मिले। उसको लेकर के मैंने उस मुद्दे को उठाया था और भी कुछ ट्रेन्स के विषय थे, जो लोगों की कुछ समस्याएं थी वो उठाया था। लगातार पिछले 2-3 दिन मेरे क्वेश्चन लगे थे, परंतु हाउस नहीं चल पाया। और हाउस नहीं चल पाया तो वो मैं उन मुद्दों को नहीं उठा पाया। तो उसके कारण से दिक्कतें तो होती हैं और ये सभी सांसदों को होती हैं, परंतु कांग्रेस के लोग जिस प्रकार का उनका विपक्ष का व्यवहार है वो भी चिंताजनक है। तो ये थे बीजेपी सांसद नायब सिंह सैनी, जिन्होंने ई टेंडरिंग, डिनर डिप्लोमेसी और संसद सत्र पर खुलकर हमसे बातचीत की। कैमरामैन आदित्य पांडे के साथ तरुण झा, MH1 न्यूज, दिल्ली।